दोस्तों आज लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल चीज़ है ये जितनी आपको पढ़नी है। तो बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग एक तरीके का ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन मतलब या तो आप मैक्सिमाइज कर रहे हो किसी चीज़ को या मिनिमाइज कर रहे हो किसी चीज़ को, उसको सॉल्व करने की टेक्निक है। तो एक प्रॉब्लम लेके शुरू करते हैं तो सारी कॉन्सेप्ट जो हैं एक साथ बैठते जाएंगे दिमाग में। तो ये वाला प्रॉब्लम लिया हमने कि कोई फर्नीचर डीलर है, वो दो आइटम से केवल डील करता है। मान लीजिए टेबल से डील करता है और चेयर बेचता है। तो क्या करता है, वो टेबल चेयर खरीदता है और फिर कुछ प्रॉफिट में उसको बेच देता है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें उसका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है कि कितने टेबल चेयर वो खरीदे। तो भाई कितने भी खरीद सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ अमाउंट ऑफ पैसे होंगे जो वो खर्च कर सकता होगा। कुछ कैपेसिटी होगी कि कितनी स्टोरेज है उसके पास, कितनी चीज़ें वो रख सकता है ना? ये सारी चीज़ें कंस्ट्रेंट बनाती हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि फर्नीचर डीलर डील्स विद टेबल्स एंड चेयर्स। ही हैज़ 50,000 टू इन्वेस्ट। बस इतना ही पैसा है उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए। और स्टोरेज स्पेस कितना है कि टेबल हो या चेयर हो, टोटल वो केवल 60 पीसेस जो हैं वो स्टोर कर सकता है। अब टेबल वो किस कॉस्ट में खरीदता है? 2500 में वो एक टेबल खरीद रहा है और चेयर वो 500 में खरीद रहा है। ठीक है। अब प्रॉफिट कितना होता है एक टेबल को बेचने का? प्रॉफिट उन्होंने बताया कि 250 है। एक चेयर को बेचने का प्रॉफिट उन्होंने बताया कि 75 रुपीज है। क्वेश्चन क्या पूछता है? हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर्स ही शुड बाय, कि प्रॉफिट उसका मैक्सिमाइज हो जाए। तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ये हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर्स। तो मतलब टेबल कितना चाहिए हमको और चेयर कितना चाहिए, है ना? तो मान लेते हैं भाई चलिए एक्स टेबल चाहिए हमको और वाई चेयर चाहिए, जिससे मेरा प्रॉफिट जो है मैक्सिमम होना। ठीक है। अब इनकी बातें जो है लिखते चलते हैं। फिर टेबल में प्रॉफिट कितना हो रहा था आपको? 250, है ना? लिया इन्होंने प्रॉफिट, एक एक टेबल पर 250 का है। चेयर में प्रॉफिट कितना है? 75 रुपीज का है। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा अगर इसने एक्स टेबल खरीदा था? तो 250x प्लस 75y, ये हो गया उसका प्रॉफिट, है ना? और आपको क्या करना है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब हम देख रहे हैं इसको, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए। अगर एक्स और वाई पर कोई बाउंड नहीं होगा तो हम तो इनफाइनाइट तक पहुंचा देंगे इसके प्रॉफिट को। बट प्रॉब्लम क्या है कि है कंस्ट्रेंट। इसके पास कितना पैसा है टोटल खर्च करने को? 50,000। टेबल कितने की आ रही है इनकी? टेबल आ रही है 2500 की, एक टेबल 2500 की। चेयर कितने की आ रही है? 500 की। तो इन्होंने कितना खर्च किया? अगर एक्स टेबल खरीदा और वाई चेयर खरीदा तो इन्होंने खर्च कितना किया? 2500x प्लस 500y। ठीक है। अब ये 10,000 से ज्यादा नहीं खर्च कर, सॉरी 50,000 से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते क्योंकि टोटल पैसा इनके पास 50,000 है, राइट? सो इनको जो है खर्च 50,000 या उससे कम ही करना पड़ेगा। और एक और बताइए कि ये एटमोस्ट 60 पीसेस स्टोर कर सकते हैं, मतलब एक्स टेबल्स हैं और वाई चेयर्स हैं, तो टोटल कितने पीसेस हैं इनके पास? एक्स प्लस वाई, है ना? और एक्स प्लस वाई को क्या होना पड़ेगा? 60 से छोटा होना पड़ेगा या इक्वल होगा। ये कंस्टेंट आ गए। और तो क्या है कि x जो है मेरा पॉजिटिव है और मेरा y भी पॉजिटिव है। भाई नंबर ऑफ टेबल चेयर्स नेगेटिव तो होंगे नहीं। ठीक। तो अब क्या करना है मुझे? सब्जेक्ट टू, है ना? ये हो गया मेरा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कि मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दीज मेनी कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पर जो मेरा प्रॉब्लम बना, ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम बना, इसमें जो ऊपर लिखा है इसको हम बोलते हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये मेरे क्या है? कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है, जब जो इसको हम बोल रहे हैं कि दोनों वेरिएबल पॉजिटिव हैं, वो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक। अब ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक चीज देखिए, आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल है, केवल टेबल और चेयर में ये डील कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास केवल दो वेरिएबल में प्रॉब्लम होती है, मेरे लिए सॉल्व करना इजी हो जाता है ना? तो पहले तो ये, इसको हमने बोला कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्राम है ये। क्यों लीनियर प्रोग्राम बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे लीनियर फंक्शंस हैं। मतलब क्या लीनियर फंक्शंस, मतलब क्या कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैंने बोला कि लीनियर फंक्शंस हैं। लीनियर फंक्शन को हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं व्हाइल सैटिस्फाइंग द सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। पहले भाई लीनियर फंक्शन होता क्या है, ये मोस्ट लोगों को पता है, बट फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ये एक लीनियर फंक्शन है।
या एक लाइन का इक्वेशन मान लीजिए कि लीनियर फंक्शन या एक लाइन, कि लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए ये मेरी लाइन है इन जनरल। एक एग्जांपल ले लेते हैं लाइन का। मान लीजिए 2x + 3y = 6, ये एक लाइन है ना। अब ये लाइन को आप कैसे बनाते हो? किसी भी लाइन पे अगर आपको 2 पॉइंट पता चल जाएं तो आप उसको जोड़ते हुए लाइन बढ़ा देते हो, वही आपकी लाइन होती है। और 2 पॉइंट यहाँ पे बताइए, कोई भी 2 पॉइंट बता सकते हैं। मैं इस सिंबल वाला बताऊंगी, y को 0 रखते हैं। व्हेन आई पुट y is 0, व्हाट डू आई गेट? आई गेट x is 3, x is 0, x को 0 रखें तो y is 2। तो ये 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। एक पॉइंट आया 3 0, यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3, ये पॉइंट आया 3 0 और ये पॉइंट आया 0 2, ठीक है। ये आ गया आपके पास 0 2। तो ये जो भी लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास करती हुई हमने ऐसे बना दी। ये लाइन, ये थोड़ी गड़बड़ बन गई है, बट आप मान लीजिए ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर, दिस इज 0 2, ठीक है। 0 2 और 3 0 से पास होने वाली लाइन। अब लीनियर इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? मतलब अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया कि दिस इज लेस देन 6 का क्या मतलब हुआ? देखिए ये जो लाइन है ये तो बढ़ती चली जा रही है। इसने क्या किया कि पूरे 2D को इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक वाला इधर वाला पार्ट है, ये वाला पूरा, ये जो भी पार्ट है आपका, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट आपका इधर आ गया। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये वाला कौन सा भाग है, ये वाला है कि ब्लू वाला है? कैसे पता करें? चलिए एक बार मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट जो है लेस देन ये वाला है। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे इस रीजन में कोई भी एक पॉइंट, रैंडम पॉइंट लेके देख लीजिए कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। कोई भी रैंडम पॉइंट बताइए इसमें। मैंने एक इजी सा पॉइंट ले लिया, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन 0 0 आपको पता ही है उसका कोऑर्डिनेट। रख के देखिए, x की 0 रखी, y की 0 रखी, 0 इज लेस देन 6, हाँ है ना, लेस देन 6। तो मतलब ये जो पार्ट है वो यही, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन जो है इस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 6। जब भी ये चेक करना हो, कोई भी एक आर्बिट्ररी रैंडम इजी सा पॉइंट लेके देख लो कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपकी लीनियर इक्वालिटी। अब इक्वालिटी हो तो क्या करना है? मतलब अगर यहाँ पे मतलब लेस देन और इक्वल टू भी लिखा है का क्या मतलब है? इक्वल टू मतलब ये लाइन भी इंक्लूडेड है ना। ये लाइन तो ये है ना, 2x + 3y = 6। जब आपने इक्वालिटी लिखा तो ये लाइन भी इंक्लूड कर लिया आपने साथ में। ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब। तब चलिए अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। ये वाला प्रॉब्लम है ना आपके पास। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो है, ये सारा जो कंस्ट्रेंट सेट है वो कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उसी रीजन में मेरा सॉल्यूशन होगा, समझ रहे हो? तो रीजन देखते हैं ये कौन सा है। देखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सबसे पहले ये देख लो। मतलब अगर ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस मैंने मान लिया, तो दोनों पॉजिटिव है का मतलब कि आप केवल इस रीजन में हो ना, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में हो आप। अब ये वाला देखिए, x + y लेस देन और इक्वल टू 60। पहले इक्वल टू 60 बना लो, फिर हम लेस देन कर लेंगे। बताइए, x की वैल्यू 0 रखी आपने, y की वैल्यू 60, y 0 रखोगे तो x 60। दैट मीन्स आपका पॉइंट जो है ऐसे बना लेते हैं, 20 40 60। आपका लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है और 20 40 60 इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। एक लाइन बना लेते हैं जो इन दोनों से पास हो। ये बन गई आपकी लाइन, ठीक है। अब लेस देन और इक्वल टू का क्या मतलब हुआ? कौन सा रीजन, इधर वाला कि इधर वाला? बताइए। कोई भी पॉइंट लेना आर्बिट्ररी, मान लीजिए इस रीजन में मैंने लिया 0 0, है ना। फिर से इजी वाला पॉइंट 0 0, 0 0 60 से छोटा है ना। तो मतलब ये वाला रीजन हमें चाहिए, तो हमने इसको शेड कर दिया। ओके, अब हम नेगेटिव में नहीं जा रहे हैं, बस ये वाला रीजन मेरा, ये वाला कंस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला लाइन बनाइए, 5x + y is less than or equal to 100। जब आपने y 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई? 20, मतलब आप यहाँ से पास हो रहे हैं। x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू आई 100, 80, मान लीजिए यहाँ पे मेरा 100 है, ठीक है। तो अब आप ये लाइन बना लो, ये लाइन बन गया। अब आप बताइए कौन सा रीजन लेस देन और इक्वल टू 100। फिर देखिए आप 0 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं ना इक्वेशन, 0 0 0 + 0 0 इज लेस देन 100। तो मतलब कौन सा रीजन आप बताओगे? इसके इस सेट का रीजन, ये वाला रीजन,
है ना, जो रीजन को कंटेन कर रहा है, ये वाला रीजन। अब बताइए, एक्चुअली अच्छे से नहीं बना, ये वाला रीजन, ठीक है। अब बताइए कौन सा रीजन है जो सब में कॉमन है, सारे कंस्ट्रेंट्स में कॉमन है? ये वाला है ना, ये वाला रीजन जो है, ये तीनों जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं 1 2 एंड 3, तीनों में कॉमन ये वाला रीजन आया। और अच्छे तरीके से मैं दिखाऊं तो ये वाला आ गया मेरे पास रीजन, है ना, ये वाला जो रीजन है आपके पास, ये तीनों में कॉमन है। तो इसी रीजन को हम बोलते हैं कि दिस इज अ फीजिबल रीजन, और इसमें जो भी सॉल्यूशंस आएंगे दैट विल बी कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशंस। फिजिबल सॉल्यूशन मतलब क्या, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। मान लो ये कोई भी पॉइंट है, कैसा बताएं इसको, मान लीजिए 10 और 40 है ये पॉइंट, ठीक है। अब मतलब हम 10 और 40 का मतलब क्या मतलब है, x 10 और y 40, मतलब 10 टेबल और 40 चेयर। अब हमें काम क्या करना है, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं सब ये सेट को सेटिस्फाई करते हैं, बट उन सारे सॉल्यूशंस में से हमें वो सॉल्यूशन चाहिए जो इसको ऑप्टिमाइज करता हो, मैक्सिमाइज करता हो। समझ में आया? तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे फाइंड करें उस प्रॉब्लम, समझने की कोशिश करते हैं। दो वेरिएबल है तो हम ग्राफ से हम बना सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका ग्राफ। तो मान लीजिए ये जो मैक्सिमाइज है ये z है। शुरू करने के लिए मान लेते हैं z मेरा 0 है, छोटी से छोटी वैल्यू ले ली, 0 मान लिया मैंने। तो z इज इक्वल टू 0 कैसा दिखता है आपके पास, तो 250, 25 बाहर ले लेते हैं, 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। एक लाइन हुई ना ये, y इज इक्वल टू माइनस 10/3x, ये लाइन बना दी मैंने, ये वाली y इज इक्वल टू माइनस 10/3x, ठीक है। अब अगर आपको z की वैल्यू बढ़ानी है तो आप इसी के पैरेलल लाइन खींचते चलोगे, है ना। अगर आपको बढ़ानी है तो आप इसी के पैरेलल लाइन खींचते चलोगे, पैरेलल लाइन खींचा, ठीक है, बढ़ता चला गया वैल्यू। हमें फिजिबल रीजन में ही रहना है ना, क्योंकि फिजिबल रीजन में ही जो पॉइंट मिलेगा वही मेरा सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे बढ़ाते चले जाओगे, आपको दिख रहा है कि जब आप इस पॉइंट को क्रॉस करोगे, इस पॉइंट को, तो आप फिजिबल रीजन छोड़ दोगे, है ना। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे आपके पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहां से आता है एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम कि अगर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, लीनियर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो वो एक्सट्रीम पॉइंट पर ही लाई करेगा। इसका मतलब अब हम पैरेलल लाइन नहीं करेंगे, हम बस एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स बेसिकली। ये तो 0 0 हो गया, ये कोऑर्डिनेट क्या है 20 0, इसका कोऑर्डिनेट बताइए ये क्या है, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये वाली लाइन 1 है, और लाइन 2 ये वाली लाइन है, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, करिए सॉल्व। -4x इज इक्वल टू -40, x की वैल्यू आई 10, x की वैल्यू 10 रखिए, y की वैल्यू 50, तो ये पॉइंट आ जाएगा 10,50। अच्छा, अभी हमें देख लिया ग्राफिकली कि इसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलनी है, बट मान लीजिए हम नहीं ग्राफिकली ऐसे पैरेलल ड्रॉ करके नहीं देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स को जो है हम यहाँ पे लिस्ट आउट कर देंगे कि O 0 0, A कौन सा पॉइंट है मेरा 20 0, B 10 50 और C मेरा है 0 60, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स पे हमें z की वैल्यू चाहिए। 0 0 पे बताइए z की वैल्यू, z को, ये z है ना मेरा, ओके। z को चाहे तो आप सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख लो 25 10x प्लस 3y, ठीक है। 0 0 पे तो 0 ही है वैल्यू, है ना। इस पे बताइए 20 0 पे वैल्यू, 20 0 पे वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 20 इंटू 10 200। अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे बताइए z की वैल्यू 25, 10 इंटू 10 इज 100, यहाँ पे ये वैल्यू रख रहे हैं ना, x की वैल्यू 10 100 एंड देन 150 प्लस 150, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 25 इंटू 250। यहाँ पे वैल्यू बताइए z की 25 इंटू, ये तो 0 है, 3 इंटू 60 180, ये आ गई। कौन मैक्सिमम दे रहा है आपको, पता चला ना, ये वाला 25 इंटू 250, ये 200 है, ये 180 है। इसका मतलब 6250 रुपीज जो है प्रॉफिट, जेड प्रॉफिट ही ना बता रहा है, ये वाला प्रॉफिट बता रहा है। तो इतना आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। एक्स की वैल्यू जब 10 है, मतलब आपने 10 टेबल खरीदे, और वाई की वैल्यू क्या है 50, दैट मीन्स आपने
50 चेयर्स खरीदे तो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आया इतने का। तो यहाँ से समझ में हमें आया कि कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उसके कंस्ट्रेंट सेट्स को उसके कंस्ट्रेंट सेट में हम देखेंगे कि क्या फिजिबल रीजन आता है, फिर हम उसके कॉर्नर पॉइंट्स को लिस्ट आउट कर देंगे। और अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो हम देख लेंगे कि किस कॉर्नर पॉइंट में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो किस कॉर्नर पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है। बस इतनी सी बात है। एक्चुअली इतनी नहीं है, थोड़ी और बातें हैं जो हम और नेक्स्ट सेशन में करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़े और क्वेश्चंस लेंगे और वो भी देखेंगे कि फिजिबल रीजन मेरा अगर बाउंडेड नहीं है तो क्या होगा, सॉल्यूशन कब अनबाउंडेड होगा, ये सारी बातें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।